फ्रेंड्स ड्रामा की शुरुआत में हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहां एक बिजनेसमैन को सजा मिलती है और उसके खिलाफ केस लड़ने वाले हैं हमारे मेल लीड लीजी ह्यूक, जो कि चैबोल ग्रुप के बेटे भी हैं। ह्यूक बाहर आते हैं और मीडिया वाले उन्हें घेर लेते हैं। रिपोर्टर कहते हैं स्टॉक मैनिपुलेशन के केस में क्राइम करने वाले को सजा मिल गई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो फिर से अपील करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ह्यूक कहते हैं सच के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। उनका इन्वेस्टिगेटर चोई सीवू उन्हें सबके बीच से ले जाने लगता है, लेकिन तभी एक लड़का चिल्लाता है सब साइड हटो, तुमने हमारी कंपनी बर्बाद कर दी। वो चाकू निकालता है और ह्यूक पर हमला कर देता है। ह्यूक के पैर में चाकू लग जाता है, लेकिन उस लड़के को भी पकड़ लिया जाता है। सीवू कहता है प्रोसिक्यूटर आपको जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। ह्यूक हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें कांग सुंगवू नाम के आदमी का कॉल आता है। वो कहता है सुना है तुम पर हमला हुआ है। ह्यूक बोले जल्दी खबर पहुंच गई, कहीं ये सब तुमने ही तो नहीं करवाया। सुंगवू कहता है तुम क्या पागल हो गए हो, बिना किसी सबूत के तुम इल्जाम नहीं लगा सकते। तभी वहाँ हमारी फीमेल लीड हान सियोयोन आती है, जो कि डॉक्टर होती है। ह्यूक उसे देखते रह जाते हैं। सियोयोन कहती है आपको चोट लगी है, लेटिए मुझे देखने दीजिए। वो बोले मैं ठीक हूँ। सियोयोन कहती है ये आप मुझे खुद देखने दीजिए। सियोयोन उनकी ट्रीटमेंट करने लगती है और सडनली उसके टच से ह्यूक एक्साइटेड होने लगते हैं। सियोयोन ये नोटिस करती है और खड़ी होती है, इतने में वो उनके ऊपर ही गिर जाती है। ह्यूक नर्वस हो जाते हैं। सियोयोन वापस खड़े होकर कहती है कोई बात नहीं, ये नॉर्मल रिएक्शन है। ह्यूक जाने वाले होते हैं। वो कहती है अभी ट्रीटमेंट पूरी नहीं हुई है, लेकिन ह्यूक चले जाते हैं। इसके बाद सीवू ह्यूक को सियोयोन के बारे में बताते हुए कहता है वो 31 साल की है और उसके पेरेंट्स गुजर गए हैं। उसकी एक दादी है जिनकी सर्जरी और हॉस्पिटल बिल के कारण सियोयोन पर बहुत कर्जा है। ह्यूक कहते हैं इससे पहले किसी लड़की के लिए मैं एक्साइटेड नहीं हुआ, फिर इसके छूने से मेरी बॉडी ने रिएक्ट कैसे किया। सीवू बोला आपकी बीमारी साइकोलॉजिकल है, अगर सियोयोन के छूने से आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है तो वो ही आपका इलाज है। ह्यूक बोले क्या मतलब? सीवू बोला मैं स्टिमुलेशन थेरेपी की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ सियोयोन घर आती है और घर के सामने वांग नाम के आदमी को देखती है, जो उससे कहता है सियोयोन तुम्हारी वजह से मैं अपना काम छोड़कर आया हूँ। वो कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? अभी लोन वापस देने के लिए काफी टाइम बाकी है। वांग कहता है मैं इंटरेस्ट लेने आया हूँ। सियोयोन कहती है मैं हर हफ्ते इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। वांग बोला अगर पैसे नहीं है तो जो घर में है वो लेकर जाऊंगा। वो अपने आदमियों को इशारा करता है और वो लोग जबरदस्ती घर में घुस जाते हैं, फिर चीजों को इधर उधर फेंकते हुए मूर्ति वगैरह उठा लेते हैं। सियोयोन कहती है इसे रहने दो, ये मेरे दादाजी की है, तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे, ये क्राइम है। वांग बोला मैं तो डर गया, जाओ कर दो पुलिस को कॉल। तभी वहाँ ह्यूक आ जाते हैं। सियोयोन कहती है मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। वांग उसे धक्का दे देता है। तब ह्यूक वांग के पास आते हैं और उसे पैसे देते हैं, ये लो पैसे इंटरेस्ट के साथ, निकलो अब यहाँ से। पैसे लेकर वांग खुश हो जाता है और चला जाता है। सियोयोन कहती है आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? ह्यूक बोले क्या तुम मेरे साथ सीक्रेट ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी? सियोयोन शॉक हो जाती है और कहती है क्या बकवास है, आपको चाकू सर में लगा था क्या? ह्यूक बोले पैसे की चिंता मत करो, जितने पैसे बोलोगी उतने दूंगा। सियोयोन बोलती है इतने पैसे हैं आपके पास? एक प्रोसिक्यूटर कितना ही कमा लेता होगा। ह्यूक उसके फोन में अपना नंबर सेव करके कहते हैं मना करने की इतनी जल्दी क्या है, मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है, तुम अच्छे से सोच लेना। ये बोलकर वो चले जाते हैं। सियोयोन कहती है इससे बेटर मैं डॉग बन जाऊंगी। लेकिन 3 दिन के बाद सियोयोन उनके ऑफिस में होती है और कहती है मैं कॉन्ट्रैक्ट पाँचकर साइन करूंगी। ह्यूक ओके बोलते हैं। सियोयोन देखती है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था। उसमें लिखा था कि पार्टी ए और पार्टी बी इस एग्रीमेंट और सारी डिटेल्स के बारे में किसी को नहीं बता सकते। पार्टी बी को कुछ भी करके पार्टी ए को फिजिकली ठीक करना होगा। वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट पीआरएच कर शॉक हो जाती है, लेकिन अपनी दादी की सर्जरी के लिए वो साइन कर देती है। सियोयोन पूछती है आपने मुझे ही क्यों चूज किया? ह्यूक बोले ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरी बॉडी सिर्फ तुम्हारे छूने से क्यों रिएक्ट कर रही है। सियोयोन कहती है मेरी एक कंडीशन है, अगर आपने लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो एग्रीमेंट टूट जाएगा। ह्यूक बोले मैं भी यही चाहता हूँ, फिर कल से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोयोन ट्रीटमेंट के लिए रेडी होती है। ह्यूक पूछते हैं क्या ये काम करेगा? वो कहती है मैं देखूंगी कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है या नहीं। ह्यूक लेट जाते हैं और सियोयोन अपना जैकेट निकालती है, फिर वो उन्हें टच करने लगती है, लेकिन ह्यूक की बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती। सियोयोन उनके ऊपर बैठ जाती है और फिर उनकी बेल्ट निकालती है। ह्यूक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो कहती है ये ट्रीटमेंट है, कोऑपरेट कीजिए। सियोयोन उनकी शर्ट के बटन ओपन करके उन्हें टच करने लगती है, तो ह्यूक की बॉडी रिस्पॉन्स करती है।
सियोयॉन कहती है, ब्लड फ्लो, वेसल्स और नर्व्स सब ठीक हैं। मतलब फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल लगती है। काउंसलिंग के बारे में क्या ख्याल है? ह्यूक बोले, तुम इन सब से दूर रहो और डील तक ही रहो। तभी सियोयॉन को डॉक्टर किम का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी की हालत ठीक नहीं है। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर आते हैं तो वो पूछती है, दादी कैसी हैं? डॉक्टर बोले, वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन जल्दी सेकंड सर्जरी की तैयारी करनी होगी। तुम जानती हो, उनका पूरी तरह से ठीक होना मुश्किल है। सियोयॉन रोने लगती है। इतने में ह्यूक आकर उसे संभालते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, आप ट्रीटमेंट पर फोकस कीजिए, मैं सारे पैसे दूंगा। डॉक्टर चले जाते हैं। ह्यूक सियोयॉन से कहते हैं, तुम्हारी दादी जल्दी ठीक हो जाएंगी। सियोयॉन उन्हें थैंक यू कहती है। वो बोलते हैं, थैंक यू की जरूरत नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है। सियोयॉन बोली, हाँ मैं भी अपना काम अच्छे से करूंगी। वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम हानसुंग ग्रुप के दूसरे बेटे कांग सुंग वू को देखते हैं, जो सियोयॉन की प्रोफाइल देख रहा था। तब उसका डैड मंचेओल बोलता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ह्यूक को लड़की मिल गई? वो बोला, हाँ उसका नाम सियोयॉन है, लेकिन वो एक बस डॉक्टर है। मंचेओल बोला, उसके आसपास कभी कोई लड़की नहीं आई, कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं? वो बोला, लास्ट टाइम जब उस पर हमला हुआ था तब वो उस लड़की से मिला होगा। मंचेओल बोलता है, तुम जानते हो ना, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। उसे कभी भी अपने हाथ से कंपनी ले जाने मत देना, वो तुम्हारी माँ का बेटा है और तुम मेरे इकलौते बेटे हो। वो हाँ बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम हानसुंग चैरिटी ऑक्शन इवेंट को देखते हैं, जहाँ सियोयॉन और ह्यूक साथ में आते हैं। लड़कियां ह्यूक को देखकर पगला जाती है और इधर वो सियोयॉन को देखकर कहता है, क्या ये डॉक्टर है? इधर सियोयॉन ह्यूक से कहती है, कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं लिखा था? वो बोले, लिखा था कि पार्टी या प्लेस वगैरह डिसाइड करेगी, वैसे इस बारे में किसी को मत बताना। यहाँ एक कुत्ता है जो अक्सर भौंकता रहता है। वो ये बात वू को देखते हुए कहते हैं। इतने में एक लड़की ह्यूक के पास आती है और कहती है, मिस्टर ली, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या आप मेरे साथ ड्रिंक करेंगे? वो उन्हें टच करने वाली थी, पर ह्यूक साइड हट जाते हैं और वो लड़की ग्लासेस से टकरा जाती है। वो उस लड़की से कहता है, क्या तुम ठीक हो? फिर वो ह्यूक से कहता है, तुम्हें नीचे चोट लगी तो उसका गुस्सा क्या एक लड़की पर निकाल रहे हो? ये सुनकर गेस्ट बातें करने लगते हैं। तभी सियोयॉन कहती है, ये बेड पर कैसे है? क्या मैं तुम्हें बताऊं? ह्यूक हैरान हो जाते हैं। वो कहता है, मैंने सुना था कि तुम डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे हो, लेकिन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में नहीं बल्कि बेड पर हो रही है। सियोयॉन कहती है, मैं इनकी डॉक्टर ही नहीं गर्लफ्रेंड भी हूँ, क्या इसमें कुछ गलत है? वैसे भी ह्यूक की हेल्थ कंडीशन कैसी है ये जानने की जरूरत तुम्हें नहीं है। वो बोला, तुम मेरे भाई के बारे में जानती क्या हो? कितने दिन से जानती हो तुम इसे? ह्यूक बोले, मुझे लगा था तुम बड़े हो गए होगे, लेकिन अभी भी तुम नीच ही हो। वाइस चेयरमैन को तुम्हारी बड़ी फिक्र होती होगी। वो उनका कॉलर पकड़कर कहता है, क्या बोला तुमने? गेस्ट बातें करने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? ये दोनों तो भाई है ना? वो उन्हें देखकर ह्यूक को छोड़ देता है और ह्यूक सियोयॉन के साथ चले जाते हैं। वो बोलता है, तुम बस देखते जाओ। दूसरी तरफ ह्यूक कहते हैं, मैं इतना वीक नहीं हूँ जो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की प्रोटेक्शन की जरूरत हो, लेकिन तुम काफी कूल लग रही थी। सियोयॉन बोली, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये सब कर रही थी, आज मेरे कुछ प्लान है, मैं चलती हूँ। ह्यूक कहते हैं, मैं ले चलता हूँ, पर वो अकेले चली जाती है। अगले सीन में वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक एंजॉय कर रही होती है और काफी पी लेती है, तो उसकी फ्रेंड याओ उसे संभालते हुए बाहर लाती है। तभी ह्यूक आ जाते हैं और उसे अपनी बाहों में उठाकर कार में बिठा लेते हैं। सब लोग ये देखते रह जाते हैं। ह्यूक सियोयॉन को घर लाते हैं और बिठाते हैं, तो वो नशे में उन्हें अपने पास खींचकर कहती है, आप मुझे यहाँ लाए हैं, मतलब ट्रीटमेंट अभी भी बाकी है ना? ह्यूक बोले, बहुत रात हो गई है और तुम बहुत नशे में हो। सियोयॉन उनके ऊपर बैठ जाती है और उनके शर्ट के बटन ओपन करके उनके एब्स को टच करने लगती है। फिर उनका बेल्ट निकालकर उससे उनके हाथ बांध देती है। वो उन्हें टच करने लगती है और बोलती है, आप पेशेंट हैं, आपको मेरी बात माननी चाहिए, मैं आपको धीरे धीरे चेक करूंगी। सियोयॉन ह्यूक को घुटने पर बैठने को कहती है। ह्यूक कहते हैं, तुम्हें पता भी है तुम अभी क्या कर रही हो? वो उनके पास आकर कहती है, अगर आप बिहेव करेंगे तो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगी, मुझे मास्टर कहिए। ह्यूक उसे मास्टर बोलते हैं और फिर वो उन्हें किस कर लेती है। उसके बाद दोनों के बीच सब कुछ हो जाता है। अगले दिन सियोयॉन की नींद खुलती है, तब वो खुद को ह्यूक की बाहों में देखती है और उसे याद आता है कि रात को क्या हुआ, तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर ह्यूक उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम भाग रही हो। वो नर्वस होकर बोली, भाग कौन रहा है? मैं तो आपको उठाना नहीं चाहती थी, लगता है कल रात की ट्रीटमेंट में कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन ट्रीटमेंट काम आ गई। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो सॉरी। ह्यूक बोले, लगता है तुमने भी ट्रीटमेंट काफी एंजॉय किया। वो बोलती है, नहीं ये तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये बोलकर वो अपने कपड़े उठाती है और भाग जाती है। अगले सीन में सियोयॉन हॉस्पिटल में होती है और ऐसा लगता है जैसे उसे बड़ा सदमा लगा हो। वो बोलती है, मैंने कल रात वो सब क्यों किया? तभी ह्यूक उसे कॉल करते हैं, लेकिन वो डर के मारे कॉल नहीं उठाती। फिर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। ह्यूक मैसेज करके पूछते हैं, क्या आज रात ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें? सियोयॉन बोली, नहीं मैं ड्यूटी में बिजी हूँ।
सियोयोन का मैसेज देखकर ह्यूक अपसेट हो जाते हैं। फिर सीवू उनके पास आता है और बोलता है, क्या हुआ? ह्यूक बोले, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी पार्टनर उसे अवॉइड कर रही है। सीवू बोलता है, क्यों अवॉइड कर रही है? ह्यूक बोले, मुझे क्या पता, ये मेरी स्टोरी थोड़ी है। सीवू बोलता है, मतलब वो उसे पसंद नहीं करती होगी क्योंकि वो हमेशा बिजी रहता होगा। क्या हम उस दोस्त से मिलने चलें? ह्यूक बोले, नहीं, मैं उसे मैसेज करके बता देता हूँ। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोयोन कहीं जा रही होती है कि ह्यूक आ जाते हैं और वो उनसे छुपने की कोशिश करती है। ह्यूक कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? सियोयोन घबरा जाती है और ह्यूक उसे बात करने के लिए रिकॉर्ड रूम में ले जाते हैं। वो कहते हैं, तुमने तो कहा तुम ड्यूटी पर हो, फिर कहाँ जा रही हो? सियोयोन बोली, मुझे अर्जेंट काम आ गया था। ह्यूक बोले, मेरी नजर बड़ी तेज है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? वो बोली, मैं अवॉइड नहीं कर रही। ह्यूक उसके पास आने लगते हैं और वो नर्वस हो जाती है। तभी पीछे कुछ गिरता है। ह्यूक उसके पास आते हैं तो सियोयोन सोचती है वो उसे किस करने वाले हैं, पर ह्यूक उस गिरी हुई चीज को उठाकर रख देते हैं। फिर कहते हैं, क्या तुम मेरे लिए फील करने लगी हो, इसलिए अवॉइड कर रही हो मुझे? सियोयोन कहती है, मैं बस आपकी ट्रीटमेंट कर रही हूँ, ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। ह्यूक बोले, फिर मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? वो बोली, हम बाहर जाकर बात करते हैं। वो बाहर निकल जाती है। ह्यूक कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हें शर्म आ रही है? सियोयोन उन्हें चुप रहने को कहती है। इतने में एक डॉक्टर आकर बोलती है, डॉक्टर हान, आपकी दादी को वार्ड रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। ये जानकर सियोयोन खुश हो जाती है और तुरंत दादी से मिलने जाती है। वो अपनी दादी से कहती है, आपकी सर्जरी अच्छे से हो गई, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं खुद यहाँ डॉक्टर हूँ तो आपका इलाज आराम से करवा लूंगी। तभी उसे याद आता है कि वो ह्यूक के बारे में तो भूल ही गई। दूसरी तरफ ह्यूक डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर कहते हैं, आपने जो डोनेशन दी है उससे कई पेशेंट को फायदा होगा। ह्यूक बोले, डैड होते तो वो तो और ज्यादा हेल्प करते। डॉक्टर बोले, आप आज यहाँ कैसे? तभी सियोयोन बाहर आती है और उसे देखकर ह्यूक कहते हैं, मेरी फ्रेंड की दादी की सर्जरी थी। डॉक्टर बोले, अच्छा, जिसके लिए आपने डोनेशन दी है वो फ्रेंड आपके काफी क्लोज होगी। फिर सियोयोन ह्यूक के पास आती है और डॉक्टर चले जाते हैं। ह्यूक कहते हैं, क्या तुम अपनी दादी से मिली? सियोयोन बोली, हाँ, आपकी वजह से वो ठीक है, आज मैं दादी के साथ रहना चाहती हूँ। वो बोले, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। ह्यूक चले जाते हैं और सियोयोन उन्हें मैसेज करती है, थैंक यू, मैं अगले ट्रीटमेंट की तैयारी कर लूंगी। सीन बदलता है। अब हम देखते हैं कि सियोयोन ट्रीटमेंट के लिए सारी तैयारी कर लेती है और ह्यूक हैरान हो जाते हैं। वो हील्स पहनती है और उन्हें घुटने पर बिठाकर कहती है, मैंने नोटिस किया है कि आप अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में आप डरते हैं। अब वो एक पट्टा लाती है और उसे उनके गले में बांधकर पूछती है, कैसा लग रहा है? ह्यूक कहते हैं, अजीब है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। सियोयोन पट्टे के दूसरे सिरे को उनके दांतों के बीच दबा देती है, फिर अपने पैर को उनके चेस्ट पर रख देती है। ह्यूक एक्साइटेड होने लगते हैं। वो कहती है, आप अच्छा कर रहे हैं। इसके बाद सियोयोन उन्हें बेड पर पुश करती है और कहती है, अब कुछ और ट्राई करते हैं। वो आइस क्यूब लेकर आती है और उनके चेस्ट पर रखती है। वो कहती है, सिर्फ सेंसेशन पर फोकस करो। ह्यूक खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर वो कहती है, कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। सियोयोन उन्हें हैंडकफ देकर कहती है, अब आप ये मुझ पर ट्राई कीजिए। ह्यूक उसे बेड पर पुश करके उसके एक हाथ पर हैंडकफ लगा देते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं। सियोयोन कहती है, आप रुक क्यों गए? फिर वो ह्यूक की आंखों में आई मास्क पहना देती है और एक स्टिक से उन्हें मारती है। वो कहती है, ये भी ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। उसके बाद वो उनके चेस्ट को टच करके बोलती है, सेंसेशन फील करने के बाद भी आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। वो जाने वाली होती है, लेकिन ह्यूक बोलते हैं, मत जाओ। वो उनके ऊपर गिर जाती है और सडनली ह्यूक की बॉडी रिस्पॉन्स करने लगती है। वो बोलते हैं, लगता है यही ताले की चाबी थी। वो उसे किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सियोयोन कहती है, आज के लिए यही काफी है। ये बोलकर वो चली जाती है। अगले दिन फिर ह्यूक उसके कमरे में आते हैं और देखते हैं कि वो अपने ड्रेस की जिप बंद करने की कोशिश कर रही थी। वो पूछते हैं, क्या मैं हेल्प करूं? सियोयोन हाँ बोलती है। ह्यूक ड्रेस की जिप बंद करते हुए नर्वस हो जाते हैं। सियोयोन उन्हें थैंक यू कहती है और वो कहते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। फिर चुपचाप चले जाते हैं। सियोयोन हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ह्यूक ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे थे, तब सियोयोन आकर कहती है, क्या मैं कॉफी बनाऊं? ह्यूक बोले, कॉफी ऊपर है। सियोयोन कॉफी का डब्बा निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं आता, तो ह्यूक आकर हेल्प करते हैं और उन्हें करीब देखकर सियोयोन की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो मन में कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे जल्दी ट्रीटमेंट पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद वो ह्यूक की रिपोर्ट देखकर कहती है, मुझे लगता है कि आपको जब कोई कंट्रोल करता है तो अच्छा लगता है, ऐसे में आप अपने सेंसेस पर फोकस कर पाते हैं। ह्यूक बोले, हाँ, मुझे पता चलता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। सियोयोन कहती है,
अब कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे आपकी बॉडी डेली लाइफ में भी रिस्पॉन्स करे। ह्यूक बोले, सही कहा, मैं भी हमेशा पट्टा पहनकर नहीं रहना चाहता, लेकिन हमें डेली फिजिकल कनेक्शन बनाना होगा, तो हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। सियोयोन कहती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट याद रखना, अपनी लाइन क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ मनचेओल वू से कहता है, क्या सियोयोन ह्यूक के साथ ही रहती है? वू बोला, पता नहीं दोनों सच में डेट कर रहे हैं या वो कोई बीमारी छुपा रहा है, लेकिन बस थोड़ा वेट और कर लीजिए। मनचेओल बोलता है, तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हमें उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। सीन वापस से ह्यूक की तरफ आता है। सियोयोन उनके पास आती है, पर वो कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तो ट्रीटमेंट शेड्यूल नहीं था। वो बोली, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैं अपना बेस्ट करूंगी और आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं कुछ टेस्ट करना चाहती हूँ। वो अपने पैरों से उनके पैरों को टच करते हुए कहती है, क्यों ना आज पैरों का स्टिमुलेशन किया जाए। ह्यूक उसके पैर को टच करने लगते हैं। फिर सियोयोन उनकी गोद में बैठकर बोलती है, बचपन 5 से 8 साल की उम्र में ही फिजिकल कांटेक्ट का प्रेफरेंस पता चल जाता है। आपके साथ बचपन में कुछ हुआ था क्या? ह्यूक उसे बाहों में उठाकर टेबल पर बिठा देते हैं और बोलते हैं, ट्रीटमेंट के टाइम जो फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, लगता है उससे बात बन रही है। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ऐसी सिचुएशन में हम दोनों पीछे नहीं हट सकते। ये बोलकर वो उसे किस करने वाले थे, लेकिन सियोयोन कहती है, आज के लिए इतना काफी है। आपकी बॉडी अब जल्दी रिस्पॉन्स कर रही है, जल्दी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ये बोलकर वो चली जाती है। उधर मनचेओल बोलता है, एक बार मेरे रास्ते से सारे कांटे निकल जाएं, फिर हानसुंग ग्रुप मेरा हो जाएगा। तभी वो आता है और बोलता है, डैड लगता है वो लड़की सच में ह्यूक की गर्लफ्रेंड है। वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं और अब तो ह्यूक स्लीपिंग पिल्स भी नहीं ले रहा। मनचेओल बोला, मतलब उसे प्यार हो गया है। फाइनली अब उसकी एक कमजोरी मिल ही गई। वो बोला, तो क्या हम कंफर्म करें कि वो उसकी कमजोरी है या नहीं? मनचेओल बोला, अच्छा आइडिया है, हमारे पास खेलने के लिए एक और कार्ड आ गया। वो बोला, तो मैं अभी जाकर तैयारी करता हूँ। मनचेओल बोला, ठीक है, लेकिन अपने दुश्मन को अपनी कमजोरी पता मत चलने देना। नेक्स्ट सीन में हम सियोयोन को देखते हैं। याओ उससे कहती है, तुम किसी को डेट कर रही हो क्या? कहीं ये वो तो नहीं जो तुम्हें पिक करने आए थे? सियोयोन कहती है, मेरे पास डेटिंग शेटिंग के लिए टाइम नहीं है, मैं बस एक क्रेडिटर की हेल्प कर रही हूँ। याओ चली जाती है और सियोयोन लास्ट नाइट के बारे में सोचने लगती है। काम खत्म होने के बाद वो अकेले आ रही होती है और ह्यूक को कॉल पर कहती है, मैं हॉस्पिटल से निकल गई हूँ, आपको आने की जरूरत नहीं है। पर ह्यूक कहते हैं, मैं बस पहुँचने वाला हूँ। तभी सियोयोन को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। ह्यूक पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? वो हाँ बोलती है। इतने में 3-4 आदमी उसका पीछा करते हुए आते हैं और सियोयोन डर कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है। ह्यूक परेशान हो जाते हैं और उसे आवाज देते हैं। एक आदमी कहता है, सियोयोन इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? सियोयोन कहती है, कौन हो तुम? वो आदमी उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें सियोयोन और ह्यूक साथ में बैठे होते हैं। वो कहता है, ह्यूक के पास आकर तुमने चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। वो अपने आदमियों से कहता है, देख क्या रहे हो, मारो इसे। लेकिन इतने में वहाँ ह्यूक पहुंच जाते हैं। एक आदमी सियोयोन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यूक उस आदमी को पीट देते हैं। फिर सियोयोन से पूछते हैं, तुम ठीक तो हो? सियोयोन कहती है, मैं ठीक हूँ। फिर वो आदमी कहता है, ह्यूक बिल्कुल सही टाइम में आए हो। ह्यूक बोलते हैं, कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? तभी वो लोग ह्यूक पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन ह्यूक एक एक करके सबकी हेकरी निकाल देते हैं। फिर एक आदमी पीछे से ह्यूक को मारने वाला होता है, लेकिन सियोयोन उन्हें बचाने के लिए बीच में आ जाती है। हालांकि ह्यूक सियोयोन को कवर कर लेते हैं और उन्हें ही चोट लग जाती है। फिर वो उस आदमी को धो देते हैं। इतने में उस आदमी के पॉकेट से एक लाइटर गिर जाता है और जैसे ही पुलिस सायरन सुनाई देता है, वो सब दुम दबाकर भाग जाते हैं। ह्यूक सियोयोन से कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? तुम चल पाओगी? उसी टाइम उनका ध्यान लाइटर पर जाता है। वो उसे उठाते हैं और देखते हैं कि उस लाइटर में LSG लिखा हुआ था। अब पास्ट में दिखाते हैं कि ये लाइटर उनके डैड ली सुंगजुन के पास था। ह्यूक की मॉम म्यूंग ही कहती है, सुंगजुन तुम एक रिसर्च के लिए हमारे सारे पैसे में आग लगा दोगे। ह्यूक ये सब सुन रहे होते हैं। सुंगजुन बोले, तो क्या तुम इस बात के लिए डिवोर्स ले लोगी? म्यूंग ही कहती है, हाँ मैं जा रही हूँ। वो चली जाती है और सुंगजुन उसे रोकने के लिए कार के पीछे भागते हैं, पर वो नहीं रुकती। इतने में एक कार आकर सुंगजुन को ठोक देती है और उनकी डेथ हो जाती है। प्रेजेंट में ह्यूक सियोयोन को घर लेकर आते हैं और उसकी चोट में दवाई लगाने लगते हैं। वो बोलते हैं, सॉरी मैं आने में लेट हो गया। सियोयोन बोली, अच्छा हुआ आप आ तो गए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो लोग आपको जानते हैं। क्या आप जानते हैं वो लोग कौन थे? ह्यूक बोले, मेरे हमेशा से कई दुश्मन रहे हैं, तुम्हें देखकर उन्हें अटैक करने का मौका मिल गया। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। मेरी गलती है जो मैंने इस बारे में नहीं सोचा।
तुम्हें कोई पेनल्टी फी देने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को हायर कर लूंगा और वो लोग जो भी है उन्हें जेल में डालूंगा। सियोयोन उनके हाथ में मेडिसिन लगाने लगती है और कहती है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें या ना करें, खतरा तो होगा ही। अब वैसे भी ट्रीटमेंट जल्दी खत्म होने वाली है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना चाहती हूँ। ह्यूक कहते हैं, मैं जब तुमसे पहली बार मिलने आया था तब मैं बहुत रूड था ना। सियोयोन कहती है, चलो आपको रियलाइज तो हुआ। फिर सीन चेंज होता है और ह्यूक कुछ सर्च कर रहे होते हैं। वो लाइटर को देखकर कहते हैं, ये पक्का डैड का है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद तो ये खो गया था। वो एक्सीडेंट को याद करते हैं और सडनली उनका ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है। वो अपनी मेडिसिन ढूंढते हैं पर दवाई लेने से पहले ही गिर जाते हैं। अब सियोयोन उन्हें देख लेती है और पैनिक हो जाती है। वो तुरंत जाकर उन्हें संभालती है, फिर उन्हें रूम में लेकर आती है और जाने लगती है कि ह्यूक कहते हैं, तुम कहीं मत जाओ। वो बोलती है, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं अपने रूम में हूँ। वो बोले, आज रात यहीं मेरे साथ रहो। सियोयोन उन्हें हग कर लेती है। फिर वो लाइट्स ऑफ करने वाली थी कि ह्यूक कहते हैं, लाइट बंद मत करो, डैड के मरने के बाद से मैं अंधेरे में नहीं सो सकता। सियोयोन कहती है, क्या आप इस बारे में बात करना चाहेंगे? लेकिन ह्यूक कुछ नहीं कहते। सियोयोन कहती है, आंखें बंद कीजिए, मैं आपको सोने में हेल्प करती हूँ। फिर ह्यूक सो जाते हैं और सियोयोन कहती है, पता नहीं कौन सा सीक्रेट छुपाकर बैठे हैं। अगले सीन में ह्यूक एक्सीडेंट की कुछ फोटोज देख रहे होते हैं और कहते हैं, कार वाला डैड को हिट करके भाग गया था। बाद में पता चला कि वाइस चेयरमैन ने उस केस को दबा दिया। सीवू कहता है, अगर उनका लाइटर उस आदमी के पास मिला जिसने सियोयोन पर अटैक किया, तो इसका मतलब एक्सीडेंट के पीछे चेयरमैन का हाथ था। ह्यूक कहते हैं, मैं सच का पता तो लगा कर रहूंगा और उसे सजा भी दूंगा। इधर मंचेओल उस आदमी को गोल्फ स्टिक से मार रहा होता है जिसने सियोयोन पर अटैक किया था। मंचेओल कहता है, नल्ले कहीं के, एक लड़की को भी नहीं संभाल पाए। वो आदमी कहता है, सॉरी बॉस, लेकिन ठीक टाइम पर ह्यूक आ गया था। मंचेओल हैरान हो जाता है। तभी वो को पता चलता है कि ह्यूक उसकी कंपनी में रेड मारने आ रहे हैं। ये जानकर मंचेओल की वाट लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि ह्यूक अपनी टीम के साथ एंट्री मारते हैं और सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ह्यूक मंचेओल के केबिन में आते हैं और कहते हैं, मेरे पास सर्च वारंट है, अगर आपने कोऑपरेट नहीं किया तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। मंचेओल कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम मुझे नीचा दिखा दोगे? ह्यूक बोले, आप पर्सनल और बिजनेस मैटर को अलग रखिए। मैं सर्च वारंट के बेस पर छानबीन करने आया हूँ। आपके ऊपर फंड के साथ हेरा फेरी करने का शक है। मंचेओल उनका कॉलर पकड़कर बोलता है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हो? ह्यूक बोले, अगर मेरे पास सबूत नहीं होता तो वारंट कैसे मिलता? आपकी आवाज बड़ी तेज लग रही है, क्या मैं आपको काम में दखल देने के चार्जेस लगा दूं? मंचेओल गुस्से में अपने असिस्टेंट से कहता है, वारंट में जो भी मेंशन है उसके अलावा इसे कुछ भी टच मत करने देना। ये बोलकर वो चला जाता है और अपने स्टाफ पर गुस्सा करते हुए कहता है, डायरेक्टली, क्या मैं तुम लोगों को फालतू में पैसे दे रहा हूँ? तुम लोग किसी काम के नहीं हो। इधर ह्यूक की टीम केबिन में छानबीन करने लगती है। इतने में ह्यूक को 26 साल पुराना एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जो कि एक रेयर डिसीज ड्रग पर राइट्स का एग्रीमेंट होता है। उसमें लिखा था कि ये ड्रग का राइट कांग मंचेओल के पास है, जबकि ये वो ड्रग था जिस पर ह्यूक के फादर सुंगजुन रिसर्च कर रहे थे। लेकिन उनके मरने के बाद मंचेओल उसके राइट्स चुरा लेता है। ह्यूक सीवू से कहते हैं, तुम इसके बारे में पता करो कि ये ड्रग किसके नाम पर रजिस्टर हुआ है। इसके बाद ह्यूक मंचेओल के साथ बैठे होते हैं और उससे कहते हैं, आपने क्लिनिकल डेटा के साथ छेड़छाड़ किया है, मेरे पास आपके स्टॉक मैनिपुलेशन के भी रिकॉर्ड्स हैं। मंचेओल कहता है, मैं तो इस बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। ह्यूक उसे वही कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर बोलते हैं, फिर ये क्या है? ये मुझे आपके सेफ से मिला। मंचेओल बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब प्राइवेसी में घुस रहे हो? ये इल्लीगल है। वैसे भी मेरा इससे क्या लेना देना? ह्यूक बोले, मेरे डैड ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन वो एक कार एक्सीडेंट में मर गए। आपको ये डॉक्यूमेंट कैसे मिले? क्या म्यूंग ही ने आपको डॉक्यूमेंट दिए? मंचेओल बोला, मेरी वजह से आज हानसुंग ग्रुप इस मुकाम तक पहुंचा है। तुम्हें गलत फहमी हुई है, ये पेटेंट मेरा ही है। तुम्हारा बाप का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसने एक ही काम अच्छा किया कि जल्दी मर गया। ह्यूक को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और वो मंचेओल का कॉलर पकड़ लेते हैं। मंचेओल बोलता है, अगर मैं नहीं होता तो आज हानसुंग ग्रुप ही नहीं होता। गुस्से के कारण ह्यूक की हालत बिगड़ने लगती है। उनकी हालत देखकर मंचेओल कहता है, अब समझ आया कि माजरा क्या है। क्या मैं तुम्हारे लिए फीमेल डॉक्टर सियोयोन को बुलाऊं? ह्यूक बोले, तुमने ही उन गुंडों को भेजा था ना? मंचेओल कहता है, लगता है अब मुझे चलना चाहिए। ह्यूक बोले, तुम बस वेट करो, मैं सच सामने लाकर खुद तुम्हें अपने हाथों से जेल में डालूंगा। ये बोलकर वो जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले कहते हैं, तुमने देखा कि तुम्हारी मार्केट वैल्यू कितनी गिर गई है? अभी तो बस शुरुआत है, आगे देखो। ह्यूक चले जाते हैं और मंचेओल बोलता है, क्या तुम हानसुंग ग्रुप को बर्बाद करना चाहते हो? अपनी माँ को क्या कहोगे तुम? तब वो उससे पूछता है, क्या आपने सच में डेटा के साथ छेड़छाड़ किया है? मंचेओल गुस्से में कहता है, मुंह बंद रखो,
ये झूठ है। फिर सीन चेंज होता है और ह्युक सियोयोन के कमरे में उसके पैरों के पास सो रहे होते हैं। तब सियोयोन उठकर देखती है और कहती है, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? ह्युक बोले, मुझे अकेले नींद नहीं आ रही थी। सियोयोन उन्हें अपने बाजू में बुलाती है और कहती है, क्या आप काम में बहुत बिजी हैं? आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। ह्युक बोले, हाँ, बहुत टाइम से ट्रीटमेंट नहीं मिली, इसलिए काम भी अच्छा नहीं चल रहा। सियोयोन कहती है, तो क्या कुछ ट्राई करें? हमें असली प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, जो कि साइकोलॉजिकल है। आप बता सकते हैं कि आपके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था? ह्युक कहते हैं, नहीं, मुझे कुछ नहीं बताना, आज ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। सियोयोन कहती है, मैं जानती हूँ आपको तकलीफ होगी, लेकिन मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। ह्युक कहते हैं, 26 साल पहले मेरी मॉम हमें छोड़कर मंचेओल के पास चली गईं और मेरे डैड एक्सीडेंट में गुजर गए। सब मेरी गलती थी। अगर मैंने उन्हें रोका होता तो वो जिंदा होते। ह्युक रोने लगते हैं। सियोयोन उन्हें हक करके कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। जो हुआ उसे रोका नहीं जा सकता था। अब ह्युक अपने कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि सियोयोन ने रूम की सीलिंग में स्टार्स लगा दिए थे, जैसा उसके घर पर था। स्टार्स देखकर ह्युक खुश हो जाते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। फिर अगले दिन सियोयोन हॉस्पिटल जाती है, जहाँ डॉक्टर उसके बारे में कुछ बातें कर रहे थे। सियोयोन पूछती है, क्या हो रहा है यहाँ? एक डॉक्टर बोली, तुम्हें नहीं पता, यहाँ सबको पता चल गया है कि तुम क्या काम कर रही हो। सियोयोन शॉक हो जाती है। तभी याओ आती है और अपने साथ ले जाती है। सियोयोन बोलती है, ये सब क्या है? याओ बोली, आज एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। सियोयोन आर्टिकल देखती है, जिसमें लिखा था कि प्रोसिक्यूटर ली जी ह्युक रात के टाइम पर एक डॉक्टर के साथ थे। इसी के साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट की पिक्चर भी पब्लिश हो गई थी। याओ पूछती है, क्या ये सच है? सियोयोन के तोते उड़े हुए होते हैं। दूसरी तरफ मंचेओल ये आर्टिकल देखकर बड़ा खुश हो जाता है। वो कहता है, मैंने कहा था ना, मैं सब संभाल लूंगा। मंचेओल बोला, तुमने बहुत अच्छा काम किया, उसकी वीकनेस ढूंढ ली। वो बोला, अपने आदमियों को उसके घर भेजने का डिसीजन बिल्कुल सही था। ये बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। इधर सियोयोन सोचकर परेशान थी कि ये किसने किया। तभी डॉक्टर आकर उसे पेशेंट को चेक करने के लिए कहती है। सियोयोन पेशेंट के पास जाती है और बोलती है, तुम्हारे पेट में दर्द है ना, मुझे चेक करने दो। लेकिन वो लड़का कहता है, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम वही हो ना जो प्रोसिक्यूटर को सीक्रेट ट्रीटमेंट दे रही हो। वो सियोयोन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी स्किन बहुत सॉफ्ट है। सियोयोन कहती है, ये क्या कर रहे हो? ये हॉस्पिटल है, तुम ये सब यहाँ नहीं कर सकते। वो जाने वाली होती है, लेकिन वो लड़का उसके हाथ को अपने पेट पर रखकर जबरदस्ती चेक करने बोलता है। सियोयोन हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं छोड़ता। बाकी सारे लोग बस वीडियो बनाने लगते हैं। इतने में ह्युक आ जाते हैं और जैसे ही सियोयोन गिरने वाली थी, उसे पकड़ लेते हैं। सियोयोन कहती है, आप यहाँ कैसे आए? वो बोले, तुम ठीक तो हो ना? फिर वो बाकी सबको देखकर बोलते हैं, अगर किसी ने भी कोई भी वीडियो या पोस्ट ऑनलाइन डाली तो मैं उसे डेफमेशन के केस में अंदर कर दूंगा। ये बोलकर वो सियोयोन को साथ लेकर बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। तुमने आर्टिकल देखा? सियोयोन कहती है, हाँ, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। तभी वहाँ ह्युक की माँ म्यूंगही पहुँच जाती है और उसे देखकर ह्युक हैरान हो जाते हैं। वो कहती है, ह्युक, तुम इन सब कामों में बिजी थे। ह्युक जाने लगते हैं, लेकिन वो सियोयोन से कहती है, फोटो से तुम असलियत में ज्यादा बेटर लग रही हो, लेकिन एक डॉक्टर होकर तुम ये सब कैसे कर सकती हो? ह्युक बोले, चेयरमैन, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? सियोयोन उन्हें रोककर कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा मैडम। म्यूंगही कहती है, तुम बिजी होगी इसलिए मैं साफ बोल देती हूँ, मेरे बेटे से दूर रहो। सियोयोन बोली, हमारे बीच जो भी मैटर है वो मैं और ह्युक संभाल लेंगे। म्यूंगही कहती है, तुम्हें पैसे चाहिए ना? कितने पैसे लोगी ह्युक की जिंदगी से जाने के लिए? सियोयोन कहती है, मेरे और ह्युक के बीच क्या है क्या नहीं, ये जानने की जरूरत आपको नहीं है, जिसने अपने बेटे को तब छोड़ दिया जब उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। म्यूंगही कहती है, क्या कहा तुमने? वो बोली, जब तक ह्युक मुझे जाने के लिए नहीं कहेंगे तब तक मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाली, चाहे आप जो कर लें। ये बोलकर वो ह्युक के साथ चली जाती है। अंदर जाने के बाद ह्युक कहते हैं, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए थैंक यू। इसके बाद सियोयोन घर पर होती है और तभी वो फोन में ह्युक का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर शॉक हो जाती है, जिसमें ह्युक पूरी मीडिया वाले के सामने कहते हैं, जिस लड़की का नाम आप लोग मेरे साथ जोड़ रहे हैं, उसने मेरी जान बचाई है। आप लोग उसके कैरेक्टर और प्रोफेशन पर सवाल नहीं उठा सकते। रिपोर्टर कहता है, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या वो झूठ है? ह्युक कहते हैं, मेरे मन में फीलिंग्स है, लेकिन ये मेरा पर्सनल मामला है। अगर आप लोगों ने कोई झूठी अफवाह फैलाई तो अच्छा नहीं होगा। सियोयोन शॉक में होती है और ह्युक का कॉल आता है। वो बोलती है, आपने सबके सामने ऐसा क्यों कहा? वो बोले, क्योंकि मुझे तुम्हारी रेपुटेशन बचानी थी। सियोयोन उन्हें थैंक यू कहती है। ह्युक कहते हैं, मुझे आज काम है इसलिए मैं लेट से आऊंगा। सियोयोन कॉल कट कर देती है और शर्माने लगती है। नेक्स्ट सीन में ह्युक काम कर रहे होते हैं। तभी सियोयोन उनके ऑफिस में खाना लेकर आ जाती है। ह्युक कहते हैं,
तुम यहाँ कैसे? वो बोली, मैं आपके लिए परेशान थी, इसीलिए आ गई। मैं पहली बार यहाँ आ रही हूँ। आपको काम करते देख के अच्छा लग रहा है? ह्यूग खाना रख देते हैं और कहते हैं, तुम भी काम करते हुए कूल लगती हो। सियो योन कहती है, आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से आपकी लाइफ पर क्या असर होगा? वो बोले, तुम मुझे कम मत समझो, मैं जल्दी डरने वालों में से नहीं हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कह दूंगा तो तुम सेफ रहोगी। हालांकि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे वैसे ही ट्रीट करती रहो जैसे पहले कर रही थी। सियो योन उनका हाथ पकड़कर कहती है, हाँ वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अभी थोड़ा समय बाकी है। ह्यूग उसे देखते हैं और फिर सडनली उसे टेबल पर बिठाकर किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ म्यूंग ही उनके ऑफिस में आ जाती है और लिफ्ट लेती है और इधर दोनों का रोमांस चालू रहता है। इतने में म्यूंग ही डोर ओपन करके दोनों को पास खड़े देख लेती है और शॉक हो जाती है। वो बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? ह्यूग बोले, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो बोली, क्या मैं अपने बेटे के ऑफिस नहीं आ सकती? और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने इसे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों कहा? ह्यूग बोले, मैं किसी को भी डेट करूं उससे आपको क्या? अब ऐसे बर्ताव मत कीजिए जैसे आपको बरी परी है मेरी। म्यूंग ही बोली, तुम अपनी माँ से ऐसे बात कैसे कर सकते हो? कल तुम्हारे डैड का बर्थडे है, डिनर के लिए आ जाना। ह्यूग कहते हैं, आपके 2 हस्बैंड होंगे लेकिन मेरे एक ही डैड हैं। म्यूंग ही बोली, ह्यूग तुम हानसुंग ग्रुप के बेटे हो, अपना नाम ऐसी लड़की के लिए खराब मत करो। सियो योन कहती है, अगर आपको इनकी इतनी फिक्र है तो इनके मैटर में मत बोलिए। म्यूंग ही बोली, तुम फैमिली मैटर से दूर रहो, मैं कभी गलत नहीं होती। सियो योन बोली, अगर आप सही होती तो ह्यूग कभी मुझे ढूंढते हुए नहीं आते। म्यूंग ही की बोलती बंद हो जाती है और ह्यूग उसे जाने का रास्ता दिखा देते हैं। म्यूंग ही गुस्से में चिल्लाती है, ह्यूग तुम इस लड़की को कहाँ से उठा लाए? इधर ह्यूग सियो योन को गले लगाकर कहते हैं, थैंक यू, कोई आपको प्रोटेक्ट करे तो काफी अच्छा लगता है। सियो योन कहती है, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं तो मैं ऐसे ही आपको बातें सुनते कैसे देख सकती हूँ? ह्यूग उसे वापस हक कर लेते हैं। फिर हम मनचोल को देखते हैं जो कहता है, मैं अपनी मंजिल के करीब हूँ लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। इतने में उसका असिस्टेंट आकर कहता है, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मनचोल बोला, तुम इतना तमाशा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? असिस्टेंट कहता है, लीजी ह्यूग मिस्टर सुंगजुन के एक्सीडेंट के बारे में फिर से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मनचोल बोला, उसे क्या लगता है पुराने गरे मुर्दे उखाड़ कर उसे कुछ पता चल जाएगा? असिस्टेंट बोला, उसे कोई सबूत मिला है इसलिए वो इस केस को मर्डर साबित करने की फिराक में है। मनचोल की सांस अटक जाती है। वो कहता है, जाओ पता करो कि हमने कोई सबूत तो नहीं छोड़ दिया। असिस्टेंट चला जाता है। मनचोल खुद से कहता है, ह्यूग मैंने यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत की है, मैं डूबूंगा तो तुम्हें साथ लेकर डूबूंगा। अब हम सियो योन को देखते हैं जो अकेले कहीं जा रही होती है। इतने में पीछे से कोई आकर उसे किडनैप करके ले जाता है। ये वही आदमी था जिसने पहले उस पर अटैक करने की कोशिश की थी। वो सियो योन को चेयर से बांध देता है और मुंह पर टेप लगा देता है। सियो योन को होश आता है तो वो देखती है कि सामने मनचेओल भी था। मनचेओल कहता है, चिंता मत करो, तुम्हें बस मेरी मदद करनी है। सियो योन सोचती है, आखिर ये मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है? कहीं ह्यूग के लिए तो नहीं? तभी उसे ह्यूग का फोन आने लगता है और मनचोल कॉल रिसीव करता है। ह्यूग कहते हैं, सियो योन तुम कहाँ हो? कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? तो उनसे मनचोल बात करता है। ह्यूग शॉक होकर कहते हैं, तुम क्यों सियो योन का फोन उठा रहे हो? फिर उन्हें सियो योन की आवाज आती है। वो बोलते हैं, तुम क्या पागल हो गए हो? सियो योन को हाथ भी मत लगाना। मनचोल कहता है, चिंता मत करो, मैं तो बस सियो योन के साथ चाय पीना चाहता था। मेरी बात ध्यान से सुनो, उस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने का आइडिया दिमाग से निकाल दो और जो भी सबूत तुम्हें मिले हैं वो मुझे दे दो। ह्यूग कहते हैं, तुम उसे टच भी मत करना वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मनचेओल सियो योन के मुंह से टेप निकालता है और वो बोलती है, तुमने ह्यूग के डैड को मारा। वो बोला, जो हो गया उसे भूलने में ही भलाई है, पुरानी बातों को उखाड़ने से किसी का भला नहीं होता। सियो योन बोली, तुमने एक परिवार को बर्बाद कर दिया, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? मनचेओल कहता है, पता नहीं ह्यूग को उस एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता चल गया, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं उसे रोक तो सकता हूँ। सियो योन कहती है, तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से तुम्हारा क्राइम छुप जाएगा? वो बोला, मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम ऐसे चिल्ला रही हो। तुम्हें अपने बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। पहली ये कि अच्छे लोग ज्यादा नहीं जीते और दूसरा ये कि जो भी रास्ते में आए उसे कुचल देना चाहिए। दूसरी तरफ ह्यूग एविडेंस लेकर मनचेओल के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और उस जगह को देखकर उन्हें कुछ याद आने लगता है। उनकी हालत खराब होने लगती है और वो अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। उन्हें बचपन की बातें याद आने लगती हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए अंदर जाते हैं। अंदर मनचेओल सियो योन को पकड़कर बैठा था। ह्यूग कहते हैं, सियो योन तुम ठीक तो हो? वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। मनचेओल बोलता है, तुम इस लड़की के लिए सच में अकेले आ गए? ह्यूग बोले, सियो योन को छोड़ो, तुम जो चाहते थे मैं ले आया हूँ। मनचेओल उस आदमी से बोला, चेक करो उस एनवेलप को। लेकिन सियो योन कहती है, ह्यूग सबूत मत देना, आप अपने डैड के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन वो एनवेलप दे देते हैं जिसमें उस रेयर डिसीज ड्रग के राइट्स का एग्रीमेंट होता है। मनचेओल कहता है, जला दो इसे।
और उसका आदमी पेपर को जला देता है। ह्युक कहते हैं अब सीओ योन को जाने दो। मंचोल सीओ योन को उनकी तरफ धक्का दे देता है, लेकिन फिर बोलता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। ह्युक बोले तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी हार चुके हो। मंचोल बोला मरने वाले लोग कहानियां नहीं बनाते। ये बोलकर वो उन्हें शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन सीओ योन बीच में आ जाती है और उसके शोल्डर पर गोली लग जाती है। ह्युक के होश उड़ जाते हैं। अब मंचोल ह्युक को भी मारने वाला होता है कि सीवू वहां आ जाता है और कहता है रुक जाओ, अब तुम्हारा गेम खत्म हो गया है। मंचोल कहता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने गोली नहीं चलाई, इस आदमी ने चलाई है। सीवू कहता है हमने सब देख लिया है कि किसने क्या किया है। हमें पता चलता है कि 3 घंटे पहले मंचोल जैसे ही ह्युक को एड्रेस सेंड करता है, ह्युक सीवू को कॉल करते हैं और बोलते हैं मुझे एड्रेस मिल गया है। मंचोल ने सियोयोन को किडनैप कर लिया है ताकि एविडेंस खत्म कर सके। जैसे ही मैं वहां जाऊंगा, अपने बटन में लगा ये कैमरा मैं ऑन कर दूंगा, तुम सब कुछ लाइव देख पाओगे। प्रेजेंट में मंचोल की फट जाती है। सीवू कहता है तुम्हें अटेम्प्ट टू मर्डर और एविडेंस खत्म करने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है, लेकिन मंचोल की हेकरी नहीं निकलती। वो ह्युक से कहता है तुम्हें क्या लगता है अब मैं हानसुंग ग्रुप को हाथ से जाने दूंगा? कभी नहीं। वो ऑफिसर से कहता है मेरे लिए लॉयर का इंतजाम करो। ऑफिसर उसे ले जाते हैं। इधर ह्युक सियोयोन को होश में लाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं प्लीज अपनी आंखें खोलो, ये सब मेरी गलती थी। वो रोने लगते हैं कि तभी सियोयोन को थोड़ा होश आता है और वो कहती है आप बहुत बुरे लग रहे हैं। रोते हुए ह्युक की जान में जान आ जाती है। फिर वो हॉस्पिटल में होती है और ह्युक उसके पास बैठे होते हैं। तभी उसे होश आता है। ह्युक कहते हैं तुम ठीक तो हो? वो उसे तुरंत पानी देते हैं। सियोयोन कहती है चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वो बोले तुम्हें गोली लगी है और कहती हो ठीक हो, मैं डर गया था कि डैड की तरह तुम्हें भी खो दूंगा और कुछ नहीं कर पाऊंगा। सियोयोन उनके आंसू पोंछकर कहती है मैं कहीं नहीं जा रही। ह्युक कहते हैं मैं जाने भी नहीं दूंगा, हमेशा मेरे साथ रहना। ये बोलकर वो उसे किस कर लेते हैं। उसके बाद सियोयोन कहती है हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है क्योंकि हमने लाइन क्रॉस कर दी। ह्युक बोले मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगा। ये बोलकर वो उसे फिर से किस करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद सियोयोन और ह्युक दोनों घर पर होते हैं। सियोयोन कहती है अब मैं ठीक हूँ तो मुझे अब पेशेंट की तरह ट्रीट मत कीजिए। ह्युक बोले तुम्हें गोली लगी थी, तुम पेशेंट ही हो। सियोयोन बोली वो कितने दिन पहले की बात है, अब तो मेरी चोट भी ठीक हो गई है। तभी ह्युक जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स लेकर आते हैं। सियोयोन कहती है इसका क्या करेंगे? तो ह्युक पेपर्स को फाड़ देते हैं और कहते हैं इसका हमारे बीच कोई काम नहीं है। ये बोलकर वो उसे वापस किस करते हैं। फिर सियोयोन उनकी गोद में बैठ जाती है और ह्युक उसे किस करते हुए रूम में ले जाते हैं। ह्युक कहते हैं भले ही हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट ना हो, लेकिन मुझे अभी भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। सियोयोन कहती है तो आज क्या ट्राई करें? ह्युक एक बॉक्स से वापस पट्टा निकालते हैं और बोलते हैं क्यों ना इससे स्टार्ट करें। सियोयोन हैरान हो जाती है। ह्युक पट्टा पहनकर कहते हैं अब तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो। सियोयोन उनके पास आकर कहती है मुझे नहीं लगता कि अब इस पट्टे की जरूरत है। ह्युक कहते हैं क्योंकि मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी है, अगर मैंने पहले ही तुम्हारी बात मान ली होती तो काफी टाइम बच जाता। वो उसे किस करते हैं और बोलते हैं अब समझ आया कि मेरी बॉडी तुम्हारे छूने से ही क्यों रिस्पॉन्स करती थी, क्योंकि तुम मुझे मेरे पास्ट से बाहर लेकर आई। सियोयोन कहती है अब पास्ट को भूल जाते हैं और न्यू मेमोरीज बनाते हैं। इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में म्यूंग ही मंचोल से मिलने के लिए जाती है जो जेल में होता है। मंचोल कहता है प्लीज मुझे बचा लो, वो ह्युक पागल हो गया है, मुझे जेल में सराहना चाहता है। म्यूंग ही कहती है तुम थोड़ा सब्र रखो, एविडेंस बहुत सॉलिड है, मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ। वो बोला तुम मेरी मास्टर हो, तुम जानती हो मैंने ह्युक की भलाई के लिए उसे तुम्हारे एक्स से अलग कर दिया, तुम भी यही चाहती थी। म्यूंग ही बोलती है लेकिन तुम हर बार हद पार कर देते हो। वो जाने लगती है लेकिन वो कहता है प्लीज एक बार मेरी हेल्प कर दो। वो बोली तुम अभी के लिए यहीं रहो, मैं उससे जाकर मिलती हूँ और ये आखिरी बार है जो मैं तुम्हारा फैलाया हुआ रायता समेट रही हूँ। अब म्यूंग ही सियोयोन से जाकर मिलती है और कहती है मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए थे लेकिन तुमने लौटा दिए। सियोयोन बोली मेरा पैसे लेने का कोई इरादा नहीं है। म्यूंग ही बोली मुझे लगा कि तुम पढ़ी लिखी हो, लेकिन तुम तो गंवार निकली। तुम इन पैसों से अपनी दादी का मेडिकल बिल भर सकती थी, बिना किसी चिंता के उनकी केयर कर सकती थी। सियोयोन बोली पैसे से सब कुछ ठीक नहीं होता। म्यूंग ही उसे चेक देकर कहती है मैंने पैसे डबल कर दिए हैं। सियोयोन चेक ले लेती है लेकिन उसके सामने ही उसे फाड़ कर फेंक देती है। म्यूंग ही कहती है तुम बहुत जिद्दी हो, चुपचाप मंचोल के साथ सेटलमेंट कर लो वरना अच्छा नहीं होगा। सियोयोन कहती है आपको पता भी है कि इन पैसों के लिए आपने ह्युक का दिल कितना दुखाया है। म्यूंग ही बोली मैं जो किया उसके लिए किया, फिर भी वो पुरानी बातों को पकड़कर बैठा है, मेरे बिना वो कुछ भी नहीं है। सियोयोन कहती है आप उनसे माफी मांग लीजिए, फिर मैं सेटलमेंट कर लूंगी। वो जाने लगती है पर म्यूंग ही गुस्से में कहती है बैठो चुपचाप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो सियोयोन पर पानी फेंकने वाली थी
लेकिन तभी ह्युक आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं, अपने आप को और शर्मिंदा मत कीजिए। सियो योन कहती है, आप यहाँ कैसे? वो बोले, मैंने तुम्हारा पीछा किया। कहाँ था? ना, इनसे मत मिलना। म्यूंग ही बोली, इस लड़की के लिए तुम अपनी इमेज खराब कर रहे हो। ह्युक बोले, मुझे आपके ओपिनियन की अब कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे जाने दीजिए और सियोयोन को हैरास करना बंद कीजिए। वो सियोयोन को लेकर जाने लगते हैं, लेकिन म्यूंग ही कहती है, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मंचेओल बुरा इंसान नहीं है। कंपनी की इमेज और स्टॉक प्राइस के बारे में सोचो। सियोयोन बोली, मैंने आपको अपनी शर्त बता दी है। आपने कभी जानने की कोशिश की आपके एक्स हस्बैंड के साथ क्या हुआ? मुझे किडनैप क्यों किया गया था? म्यूंग ही बोली, तुम अपनी बकवास से हमें अलग करना चाहती हो। ह्युक कहते हैं, आप सियोयोन से ऐसे बात नहीं कर सकती। जब आपने मुझे छोड़ा था तो आपको पता होना चाहिए था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। मैं सियोयोन से प्यार करता हूँ और अब फिर से किसी अपने को नहीं खो सकता। वो सियोयोन को अपने साथ ले जाते हैं। कार में सियोयोन पूछती है, क्या आप ठीक है? वो बोले, पहले चीज मुश्किल थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मैं मंचेओल को साजा दिलवाकर ये सब खत्म करना चाहता हूँ। सियोयोन कहती है, आप जरूर करेंगे, मैं भी आपके साथ हूँ। ह्युक उसे किस करते हैं। दूसरी तरफ म्यूंग ही वो वीडियो देखती है जिसमें मंचेओल ह्युक को मारने की कोशिश करता है। तभी वो आकर बोलता है, मॉम डैड किडनैपर नहीं हो सकते। आप इस वीडियो पर भरोसा नहीं कर सकती। ये फेक है, डैड को बचा लीजिए। म्यूंग ही को गुस्सा आता है। इधर ऑफिसर्स कोर्ट हियरिंग के लिए मंचेओल को लेकर पहुंचते हैं। तब मीडिया वाले उसे घेर कर पूछते हैं, क्या आप अपने गुनाह कबूल करते हैं? मंचेओल कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, आज मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा। तभी ह्युक आते हैं और रिपोर्टर पूछती है, आप मिस्टर कांग के रिलेटिव हैं, क्या फिर भी उनके खिलाफ केस लड़ेंगे? ह्युक बोले, लॉ इमोशन नहीं देखता, जिसने क्राइम किया है उसे सजा मिलेगी। मंचेओल कहता है, पैसे और पावर के आगे लॉ का कोई काम नहीं। तुम्हारी मॉम मुझे और वू को ही चूज करेंगी। ह्युक कहते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब म्यूंग ही सुन लेती है। फिर कोर्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ मंचेओल म्यूंग ही को देखकर कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे बचा लोगी। लेकिन म्यूंग ही ह्युक को इशारा करती है और वो भी हैरान हो जाते हैं। म्यूंग ही सामने आती है और ह्युक को एनवेलप देकर कहती है, ये तुम्हारे डैड के केस के लिए कुछ एविडेंस है। ह्युक देखते हैं कि वो सुंग जुन की पर्सनल इंफॉर्मेशन थी और कुछ पुराने रिकॉर्ड्स थे। वो असिस्टेंट से कहता है, ये क्या है? असिस्टेंट बोला, मुझे भी नहीं पता, मंचेओल की लगी परी थी। फिर जज कहते हैं, साथ देने से पहले हम कुछ मैटर के बारे में बात करेंगे। प्रोसिक्यूटर, ये क्या है? ह्युक बोले, ये डायरेक्ट एविडेंस है जिससे पता चल जाएगा कि मंचेओल ने मिस्टर सुंगजुन का मर्डर करवाया था। ये सबूत मंचेओल की वाइफ मिसेस म्यूंग ही ने दिए हैं। सब शॉक हो जाते हैं और मंचेओल की फट के 4 हो जाती है। वो चिल्लाकर कहता है, म्यूंग ही, तुमने मुझे धोखा दिया। म्यूंग ही मन में कहती है, मैं भी लालच में आ गई थी। सुंगजुन के मर्डर में मेरा भी बराबर का हाथ है। मंचेओल गुस्से में पगला जाता है और कोर्ट उसे सजा सुना देती है। ऑफिसर्स उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं तो वो वू से कहता है, वो हानसुंग ग्रुप मैंने बनाया है, उसे ह्युक को टेक ओवर मत करने देना। ह्युक को उसकी हालत देखकर अच्छा लगता है। अब वो बाहर आकर सियोयोन से मिलते हैं और म्यूंग ही दोनों को साथ में खुश देखकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में म्यूंग ही कॉन्फ्रेंस रूम में बोर्ड मेंबर्स के साथ होती है और न्यूज में मंचेओल के कांड देख रही होती है। तो डायरेक्टर बोलते हैं, मंचेओल ने इतना बड़ा क्राइम किया, क्या आपको इस बारे में कुछ नहीं पता था? वो बोली, मैं कंपनी नहीं संभाल पाई, मैं कोई बहाना नहीं बनाने वाली। डायरेक्टर बोले, स्टॉक प्राइस तेजी से गिर रहे हैं, आपको जल्दी कोई डिसीजन लेना होगा। फिर हम देखते हैं कि ह्युक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक रिपोर्टर उनसे पूछते हैं, मिसेस म्यूंग ही ने कंपनी से रिजाइन कर दिया, अब क्या आप इस सिचुएशन को संभाल सकते हैं? ह्युक बोले, मैं कंपनी का वारिस नहीं हूँ, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मैं जल्दी न्यू लीडरशिप की अनाउंसमेंट करूंगा और जो कर सकता हूँ वो करूंगा। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, 26 साल पहले मेरे डैड ने रेयर डिसीज ड्रग प्रोजेक्ट पर रिसर्च की थी। आज मैं वो सोसाइटी को लौट आना चाहता हूँ, क्योंकि डैड होते तो वो भी यही करते। फिर वो सियोयोन को देखते हैं और बोलते हैं, मैं एक अनाउंसमेंट और करूंगा। वो सियोयोन के पास जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं। मीडिया वाले हैरान हो जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। ह्युक कहते हैं, तुमने मुझे बचाया है, फ्यूचर दिखाया है, अब मैं अपना फ्यूचर तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। वो उसे फिर से हक कर लेते हैं और मीडिया वाले चीयर करते हैं। ह्युक सियोयोन के कान में कहते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सियोयोन हाँ बोलती है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दोनों रूम में होते हैं और सियोयोन की आंख में पट्टी होती है। वो पूछती है, ये आप क्या कर रहे हैं? ह्युक उसके हाथों में हैंडकफ लगाते हैं और कहते हैं, मैं आज तुम्हें एग्जामिन करूंगा। वो उसे किस करके बोलते हैं, कैसा फील हुआ? वो बोली, कंफर्टेबल। क्या आपको भी ऐसा फील होता था? ह्युक उसकी आंखों से पट्टी हटाकर कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम भी फील करो कि तुम भी मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। ये बोलकर वो उसे वापस किस करते हैं। सियोयोन कहती है, मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू। ह्युक बोले, मुझे ठीक करने के लिए थैंक यू। फिर लास्ट किस के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।